उत्तर प्रदेश, जहां अगले साल चुनाव के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश बोल रहा है देश कहेगा हम दो हमारे दो। आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। उत्तर Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today unveiled the new population policy bill during the press conference. As for the population policy bill, any person having more than 2 children after the new law on population control would be barred from getting any government subsidy or the benefit of any government sponsored welfare scheme in Uttar Pradesh. The State Law Commission in UP has sought public comments by July 19 on the draft UP Population Control Stabilization and Welfare Bill. तो चलिए देखते हैं रियान टीवी का ये खास रिपोर्ट प्रशांत शर्मा और शुभेंदु श्रीवास्तव के साथ। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा कानून है जिसे भारत में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत चीन के बाद जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है और अगले कुछ सालों में पहले नंबर पे आ जाएगा, जो कि देश के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकता है। अगर ये कानून आजादी के बाद लागू कर दिया जाता तो आज देश के हालात इतने बुरे नहीं होते। क्यों कांग्रेस इस कानून को लाने में सक्षम नहीं थी? क्या कोई राजनीतिक दिक्कत उसको हो सकती थी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून को लाने में क्यों जल्दबाजी कर रही है? क्या ये कानून आज की जरूरत बन गई है? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून को लाने में क्यों जल्दबाजी कर रही है? क्या ये कानून आज की जरूरत बन गई है? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। सबसे पहला कार्य जागरूकता का है, इसी से लक्ष्य हासिल होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2 बच्चों के बीच उचित अंतराल नहीं होगा तो उसके पोषण पर असर पड़ेगा। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। हर तबके को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी यह सफल हो पाएगा। समाज को जागरूक करने की कोशिश होगी। सीएम योगी ने कहा कि हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। यूपी को और अधिक कोशिश करने होंगे। पीएम के लक्ष्य को पूरा करने पर यूपी की ज्यादा जिम्मेदारी है। इस नीति का संबंध हर नागरिक से जुड़ा है। 2018 से कुछ प्रयास हुआ। यूपी पहला राज्य है जहां गांधी जयंती पर 36 घंटे लगातार चर्चा चली। बिल के मसौदे में 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों के लिए कठोर कानून बनाने की बात कही गई है। मसौदे के अनुसार अगर कोई दंपति सरकारी नौकरी में है और इसके बाद भी वह 3 बच्चा पैदा करता है तो उसकी सरकारी नौकरी खत्म कर दी जानी चाहिए। देश में कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश करने की तैयारी है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। भाजपा सांसदों सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल की ओर से इसे पेश किया जा रहा है। इस बिल में 1 बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है। वहीं 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सरकारी नौकरी छीनने और मतदान करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने के अधिकार को समाप्त कर देने की बात भी कही गई है। अगर सभापति से अनुमति मिलती है तो इस बिल पर संसद के इसी सत्र में चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में चुनाव होना भी तय है और प्रदेश में चुनावी राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति और राज्यसभा में पेश किए गए जनसंख्या नियंत्रण बिल पर राजनीति तेज हो, इससे समाज में अपराध बढ़ेगा
और देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जल्द से जल्द कठोर जनसंख्या नीति लाकर आबादी को नियंत्रित किया जाए। इनकी बातों से साफ है कि अब देश में जनसंख्या कानून आना तय है, क्योंकि बढ़ती आबादी देश और हमारे बच्चों के भविष्य पर कभी भी चोट कर सकती है। रियान टीवी के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।